प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि आपकी बुक का मैथ का अंतिम चैप्टर है, प्रायिकता। और यह 15.1 के आज 1 से 5 नंबर तक भी देखेंगे और इससे संबंधित जो भी बेसिक बात है वह भी देखेंगे। वन शॉट यह चैप्टर का नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, इसमें 25 क्वेश्चन है 15.1 में। इसलिए हम लोग बेसिक पहले देखते हैं प्रायिकता होता क्या है, और होते हुए यह भी देखेंगे एक से लेकर, इसमें एक प्रश्नावली 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक यह भी हल करेंगे। और एक एक हल करते हैं। जो बच्चा नहीं देखे हैं तो वह जाकर प्लेलिस्ट में देखेंगे। आपका पहला चैप्टर से लेकर 14वां चैप्टर तक का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। 1 to 1 क्वेश्चन सोल्व किया गया है पूरा कॉन्सेप्ट और थ्योरी के साथ। देरी ना करते हुए हम लोग आते हैं कि प्रायिकता क्या होता है। इसका हम डिफिनेशन पहले देख लेते हैं। इसका इंग्लिश होता है प्रोबेबिलिटी। या प्रोबेबिलिटी इसका क्या होता है, इंग्लिश होता है। इतना बात आप याद रखेंगे। और इसका परिभाषा की बात करें हम लोग, तो परिभाषा की यदि बात करें तो परिभाषा हम लिख सकते हैं किसी घटना के होने की संभावना को बस प्रायिकता कहते हैं। यहां लिखेंगे किसी घटना के होने की संभावना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रायिकता या संभाव्यता कहते हैं। इतना बात याद रखेंगे। जैसे हम कह सकते हैं हो सकता है कल वर्षा होगी। क्या वर्षा कंफर्म है कि होवे करेगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं संभावना व्यक्त करना। यानी प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, यानी किसी घटना के होने की संभावना की व्यक्त करना ही हम लोग कहते हैं तो प्रायिकता कहते हैं। इतना बात समझिए। तो आपको यह समझना चाहिए कि प्रायिकता क्यों आविष्कार हुआ। कोई भी गणितज्ञ प्रायिकता को क्यों लाया। हुआ की था 18वीं शताब्दी में बहुत सा राजा महाराजा जब जुआ खेलता था तो वह लोग हार जाता था। हारने के चक्कर में होता क्या था, वह उस समय के जो गणितज्ञ थे उसको बुलाया। जैसे कि पास्कल हो गया, उस समय के वैज्ञानिक थे यानी गणितज्ञ थे। गैलीलियो हो गया। यह सब लोगों को यह राजा महाराजा बुलाया और बोला कि तू बताओ हम बार बार क्यों हार जाते हैं। मान ली लूडो हो गया, जिसको पासा कहते हैं, वो छक्का जिसको कहते हैं आप लोग, वो आप फेंकते हैं तो हम हार क्यों जाते हैं। बार बार वो राजा सोच रहा था कि हम जीतते क्यों नहीं है, हार जाते हैं क्यों, और फलना आदमी जीत क्यों जाता है। इसीलिए इसको पास्कल को बुलाया, गैलीलियो को बुलाया। इन्होंने तब यह नियम दिया जिसको कहा गया प्रायिकता, जिसको संभावना व्यक्त किया कि मतलब आप जीत भी सकते हैं और नहीं भी जीत सकते हैं। इसी पर यह प्रायिकता का आविष्कार हुआ। बाद में अभी तो आप इसके बारे में दिए हैं, लेकिन आप 11th और 12th में जाकर पढ़ेंगे तो बर्नौली का नियम भी पढ़ेंगे। बर्नौली साहब एक आयत दिए थे प्रायिकता के बारे में। आयलर के नियम भी पढ़ेंगे और गॉस का नियम भी पढ़ेंगे। यह सब नियम आगे 12th में जाकर पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा आप जानकारी रखिए प्रायिकता का आविष्कार क्यों हुआ। 18वीं शताब्दी में जो राजा महाराजा जब अपने महल में बैठकर कोई पासा खेलता था, जुआ खेलता था, हार जाता था, तो उसी के लिए यह सब वैज्ञानिक को बुलाया। और वैज्ञानिक बुलाया तब यह प्रायिकता का आविष्कार हुआ और बोला आप जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। तो कैसे जीतेंगे कैसे हारेंगे तो आपको यह बात समझाएंगे। लेकिन पहले आप यह समझिए इसमें कुछ प्रायिकता को कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, उस शब्द का हम लोग प्रयोग कर करके समझेंगे क्या होता है। कौन कौन शब्द इसमें यूज होने वाला है प्रायिकता में, वह शब्द का मतलब समझ लेंगे तब हम लोग चलेंगे अपना चैप्टर पर। देखिए कुछ मौलिक पदों का परिभाषा हम देख लेते हैं। यहां लिख देते हैं कुछ मौलिक पदों का परिभाषा। सुन लीजिए, जैसे 1 नंबर में हम कह सकते हैं प्रयोग। 1 नंबर में क्या कह सकते हैं हम, प्रयोग किसे कहते हैं,
प्रयोग किसे कहते हैं, यह बात आप याद रखेंगे। जैसे 1 नंबर में हम प्रयोग की बात करें तो कहेंगे वह प्रक्रिया जिसमें एक सुपरिभाषित परिणाम होता हो, प्रयोग कहलाता। लिखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए लिखेंगे वह प्रक्रिया जिसमें एक सुपरिभाषित क्या हो, परिणाम प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं, प्रयोग कहते हैं। इतना बात आप मन, एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एक्सपेरिमेंट मतलब समझ रहे हैं आप, देखिए आप घर में भी बोलते होंगे, अरे तू एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मतलब कोई चीज का आविष्कार करने के लिए वह एक्सपेरिमेंट करते रहता है, मतलब प्रयोग उसी को कहते हैं। जैसे हम अभी मान लगे कोई सिक्का को उछालेंगे, चाहे कोई पासा को उछालेंगे जिसको इंग्लिश में डाइस कहते हैं, डाइस को अगर उछालेंगे तो उसमें क्या आ सकता है, उसमें देखेंगे 6 तक रहता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है, यही सब आएगा। इससे ज्यादा तो आएगा नहीं, क्योंकि 6 ही तक लिखा हुआ रहता है। तो प्रयोग मतलब होता है कि सुपरिभाषित परिणाम जो प्राप्त होता है उसी को प्रयोग कहते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे कि हम कोई पासा को फेंके तो एक्सपेरिमेंट हो गया, वो काम किया ना भैया, काम किए तो उसमें या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, मतलब कुछ भी आएगा, लेकिन आएगा निश्चित, समझ गए। तो प्रयोग हम लोग इसे कहते हैं, एक्सपेरिमेंट इसे कहते हैं। और दूसरा एक मौलिक शब्द हम पढ़ेंगे, जैसे कहेंगे, इसमें बहुत सारी जगह क्वेश्चन में लिखल रहेगा यादृच्छिक प्रयोग, या यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है, यह भी आप समझ लीजिए बहुत सुंदर से। यादृच्छिक प्रयोग की बात हम लोग ये करें तो हम कहेंगे ऐसा प्रयोग जिसके परिणाम के बारे में कोई पूर्व घोषणा नहीं की जा सकी, जिसके ऐसा प्रयोग, देखिए प्रयोग के बाद ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके परिणाम के बारे में कोई पूर्व घोषणा नहीं की जा सकती है, यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। यादृच्छिक प्रयोग यादृच्छिक होता है, यादृच्छिक प्रयोग कह सकते हैं, यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। जैसे कि यदि बात करें, एक यदि पासे को या डाइस को यदि फेंकेंगे तो क्या आप जानते हैं कि उसमें 1 ही आएगा, नहीं जानते हैं। आप क्या जानते हैं उसमें कि 2 ही आएगा, नहीं जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि उसमें 3 आएगा, नहीं जानते हैं। क्या उसमें जानते हैं कि आप 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, नहीं जानते। आप कोई भी लूडो छक्का का फेंकेंगे उसमें 6 में से कुछ भी आ सकता है, चाहे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, इस सब में से कुछ भी आ सकता है। इसीलिए हम इसका परिणाम के बारे में हम नहीं जानते हैं, उसे हम यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। इतना बात याद रखेंगे। जैसे आप सिक्के उछालेंगे, उसमें एक तरफ हेड रहता है, एक तरफ टेल रहता है। अगर उछालेंगे तो आपको क्या मालूम है कि हेड आएगा कि टेल आएगा, आप तो यह तो निश्चित परिणाम के बारे में नहीं कह सकते हैं। अगर अंदाजा लगा के कभी कह भी दीजिए, हो भी जाएगा तो अलग बात है, लेकिन वो उसको यादृच्छिक प्रयोग यानी यादृच्छिक एक्सपेरिमेंट हम लोग कहेंगे। और तीसरा अगर टर्म की बात करें हम लोग, जो मौलिक शब्दों की पदों की बात करें, तो तीसरा मौलिक पद यदि हम कहेंगे हम लोग, तो इसके लिए हम एक पद लेते हैं। जैसे ले लेते हैं सांप्रायिक घटना क्या होता है, सांप्रायिक, यह भी समझिए सांप्रायिक घटना क्या होता है, यह भी जानेंगे तो बहुत सुंदर से प्रश्न आपको बनेगा। इसका इंग्लिश में होता है इक्वली लाइकली इवेंट और इक्वली प्रोबेबल इवेंट। मतलब इंग्लिश छोड़िए, आप हिंदी में समझिए। सांप्रायिक घटना क्या होता है, हम लिखेंगे ऐसी घटनाएं जिसमें से प्रत्येक की घटने की संभावना समान हो। देखिए हम लिखेंगे वैसी घटना जिसमें से प्रत्येक की घटने की संभावना क्या हो, समान हो। अर्थात हम कह सकते हैं दूसरी भाषा में, अर्थात कह सकते हैं वैसी घटनाएं, देखिए वैसी घटनाएं
घटनाएं जिनमें किसी एक के घटित होने की संभावना, जिनमें लिखेंगे जिनमें किसी एक की घटित होने की संभावना, एक की घटित होने की संभावना अन्य घटनाओं की होने की तुलना में, अन्य घटनाओं के होने की तुलना में कम या अधिक ना हो, कम या अधिक ना हो सांप्रायिक घटना कहलाता है। सांप्रायिक घटना कहलाता है। अब जैसे आप समझिए, देखिए कहते हैं वैसी घटना, कलर चेंज कर लेते हैं, वैसी घटना जिसके प्रत्येक की घटने की संभावना समान हो। जैसे अब हम एक कोई सिक्का उछालेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल, दोनों को घटने की संभावना समान रूप से है कि नहीं है, यानी 50-50% समान रूप से है कि दोनों में से कुछ एक जरूर आएगा। ऐसा है कि कोनो नहीं आएगा, ऐसा कभी संभव नहीं है। तो ऐसी घटना को हम लोग सांप्रायिक घटना कहेंगे। ऐसी घटना को हम क्या कहेंगे, हम सांप्रायिक घटना कहेंगे। और जैसे हम पासे को हम फेंकेंगे तो ये 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, जिसको लूडो छक्का का गोटी कहते हैं, उसी को हम लोग पासा कहते हैं। इतना बात आप याद रखेंगे, समझ गए। उसको भी फेंकेंगे तो समान रूप से 1 आएगा। जितना प्रतिशत 1 आने की संभावना है उतना ही प्रतिशत 2 आने का भी है, 3 आने का भी है, 4 आने का भी है, 5 आने का भी है, 6 आने, यानी समान रूप से इसको आने की संभावना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सांप्रायिक घटना। समान रूप से घटना घटित होता है। इतना बात आप याद रखेंगे। अब हम एक चीज और जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रतिदर्श समिष्ट क्या होता है, यह भी हम जानेंगे। चौथा नंबर में हम जानते हैं प्रतिदर्श, यह भी आपका आएगा क्वेश्चन में। समिष्ट क्या होता है, प्रतिदर्श समिष्ट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, यह भी जानेंगे। यह होता है जब कोई प्रयोग किया जाता है, देखिए लिखिए, जब कोई प्रयोग किया जाता है, जब कोई प्रयोग किया जाता है तो उस प्रयोग से प्राप्त, पहले लिख लेते हैं तब समझाएं, से प्राप्त होने वाली सभी संभव परिणामों के समुच्चय को इस प्रयोग के लिए, सभी परिणामों के समुच्चय को इस प्रयोग के लिए प्रतिदर्श समिष्ट कहते हैं, या इसे प्रायिकता समिष्ट कहते हैं। इसे एस या ओम से सूचित किया जाता है, इसे एस या ओम से सूचित किया जाता है, इतना बात आप याद रखेंगे। जैसे आप अभी नहीं समझे होंगे, जैसे एक पासा को फेंकेंगे, हम लोग पासा को फेंकेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 परिणाम आ सकता है। देखो इसको ऐसे लिख देंगे तो इसको कहेंगे समुच्चय के रूप में लिख देना। इसको ऐसे अंडर ब्रैकेट में एस बराबर लिख देंगे। प्रतिदर्श समुच्चय यही होता है कि जब कोई प्रयोग किया जाता है तो उस प्रयोग से प्राप्त होने वाली सभी संभव परिणाम के समुच्चय के रूप में, समुच्चय को इस प्रयोग के लिए समुच्चय के रूप में लिख देना ही इस प्रयोग के लिए प्रतिदर्श समिष्ट कहते हैं, या कहते हैं प्रायिकता समिष्टि कहते हैं। दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं, समझ गए। तो जैसे हम कह सकते हैं एक सिक्का को उछालेंगे, तो आप जानते हैं एक सिक्का को अगर उछालेंगे तो क्या होगा, आप बताइए। अगर एक सिक्के को उछालेंगे, या तो उसमें एस बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दूसरा तो कुछ आएगा नहीं। यदि 2 सिक्के को उछालेंगे
तो अब बताइए क्या आ जाएगा, तो एस बराबर इसको समुच्चय के रूप में क्या होगा, या तो हेड आएगा दोनों पर, या तो क्या आएगा, हेड आएगा टेल आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा। 4 प्रकार से आपको यह मिलेगा। यदि हम 3 सिक्का को उछालेंगे, 3 सिक्के को उछालेंगे तो क्या क्या परिणाम आ सकता है, तो ये समदिष्ट, या तो हेड, तीनों पर हेड आ सकता है, समझ गए, या तो 2 पर हेड आएगा, या तो टेल आएगा, या तो 1 पर हेड, 1 पर टेल, 1 पर हेड आएगा, या तो टेल हेड हेड आएगा, समझ गए, या तो कौन सी आ सकता है बताइए, हेड टेल टेल आएगा, और क्या आ सकता है बताइए, या तो टेल हेड टेल आएगा, या तो टेल टेल हेड आएगा, या तो टेल 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 आएगा। देखिए 8 परिणाम आपका हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 परिणाम होगा यदि 3 सिक्के को उछालेंगे। आगे जाकर हम आपको बताएंगे, आगे जाकर हम बताएंगे यदि n सिक्का को उछालेंगे तो ये यहाँ जितना सिक्का को उछालेंगे उसी पर पावर हम 2 दे देंगे तो हो जाएगा, समझ गए, उस पर पावर क्या दे देंगे, तो उतना पावर दे देंगे तो आपका हो जाएगा। जैसे हम यहाँ बताए 3 सिक्का को उछाले हैं तो 2 पर पावर n देंगे, 2 पर पावर n देंगे, समझ गए। तो यहाँ 3 सिक्का को उछाले हैं तो यहाँ कितना होता है, 2 कहां से लाए हैं आप यह समझिए। इसमें कितना सतह होता है, सिक्का में 2 सतह होता है तो उतना पर पावर हम देंगे, 2 पर पावर, जैसे आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए सिक्का में सतह की संख्या कितना होता है, 2 होता है, तो इसमें अगर 1 सिक्का उछालेंगे तो मात्र 2 परिणाम आएगा, 2 सिक्का उछालेंगे तो क्यों 1 आएगा, क्योंकि 2 पर पावर 1 देंगे, n की मान 1 है, सिक्का की संख्या 1 तो 2 आ जाएगा। यदि 2 सिक्का उछालेंगे तो इनका मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 पावर 2 यानी 4 आ जाएगा। 3 सिक्का लेंगे तो इनका मान 3 हो जाएगा, 2 पर पावर 3 देंगे, क्योंकि सतह जितना रहेगा उसी पर पावर देंगे, अभी आपको समझाएंगे। 2 पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, तो 8 परिणाम अभी आया था। देखिए जैसे पासे की बात हम लोग करें, पासे की बात करें उसमें सतह कितना होता है, 6, तो कहेगा 2 सिक्के पासे फेंकेंगे तो कितना परिणाम आ सकता है, तो 36 परिणाम आ सकता है। 1 पासा को फेंकेंगे 6 पावर 1 यानी 6 परिणाम आ सकता है। इतना बात याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, और भी विस्तार में हम लोग पढ़ेंगे, समझिए आगे चल के, पहले इतना बात आप समझ लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं घटना क्या होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे हम लोग घटना के बारे में, घटना क्या होता है यानी इवेंट क्या होता है, इंग्लिश में कहेंगे इवेंट। प्रतिदर्श समिष्ट के प्रत्येक उपसमुच, समझिए हम लिखेंगे प्रतिदर्श समिष्ट के, सॉरी बच्चों, समिष्ट के प्रत्येक उपसमुच मतलब सबसेट एक घटना कहलाती है, घटना कहलाती है। इसे साधारणतया अंग्रेजी के बड़े अक्षर ABC से सूचित किया जाता है, ABC से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब जैसे आप लिखिए, एक पासा के यदि फेंकेंगे तो पासे को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, समझ गए। तो इसमें हम लिखेंगे ए क्या है, उपसमुच्चय है, हम बोले कि इसको उपसमुच्चय के ABC से सूचित किया जाता है, तो ए बराबर हम लिखते हैं एक पासे को फेंकने पर सम प्राप्त होने की घटना। हम S बराबर यह लिख सकते हैं, S बराबर यह लिख सकते हैं, इस समुच्चय हो गया, प्रतिदर्श समुच्चय हो गया, समझ गए। तो हम लिखेंगे एक पासे को फेंकने पर सम प्राप्त होने की घटना, सम प्राप्त होने की घटना, यानी हम A बराबर लिख सकते हैं 2 4 6। तो बोलिए यह जो है यह जो उपसमुच्चय जो भी रहेगा इसमें रहेगा, ये तभी हम कहेंगे इसका यह उपसमुच्चय है, तभी हम इसको क्या कहेंगे, उपसमुच्चय। इसको हम कैसे लिखेंगे, ए लिखेंगे, ऐसे बराबर देंगे, सबसेट कहेंगे, इसको हम सबसेट कहेंगे, एस लिखेंगे, समझ गए। ये जो है उपसमुच्चय है एस के, एस का कौन है, ए उपसमुच्चय है, इतना बात आप याद रखेंगे, समझ गए। इसी जो चीज इसमें रहेगा वो अगर यहाँ आता है तो उसको हम सबसेट कहेंगे, इतना बात आप याद रखते हैं तो बहुत सुंदर रहेगा। अब और भी कुछ टर्म है उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लिखेंगे, प्रतिदर्श
बिंदु, या इसी को कहते हैं घटना बिंदु। अभी घटना पढ़े थे, उसी को कहते हैं घटना बिंदु। तो प्रतिदर्श समिष्ट के अवयवों को प्रतिदर्श बिंदु या क्या कहते हैं, घटना बिंदु कहते हैं। बस 1 मिनट में लिख देंगे। क्या है? प्रतिदर्श समिष्ट के अवयवों, मतलब उसमें जो पाया जाता है अवयवों को घटना बिंदु या प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं, घटना बिंदु कहते हैं। जैसे हम S बराबर आपके बारे में लिखे थे कि 1 2 3 4 5 6 पासा हो गया, तो एक क्या हो गया, इसमें घटना बिंदु हो गया। एक क्या है? घटना बिंदु हो गया, समझ गए। 2 क्या है? घटना बिंदु हो गया। इस प्रकार से आप यह समझ सकते हैं। दूसरी यदि बात करें हम लोग, तो इसमें हम याद, एक और टर्म आता है जिसको कहते हैं सरल या सामान्य घटना। सरल या सामान्य घटना, इनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। सरल या सामान्य घटना क्या है, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट, समझ गए। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रतिदर्श समिष्ट का प्रत्येक उपसमूह, इसे लिखेंगे प्रतिदर्श समिष्ट का प्रत्येक उपसमुच्च एक घटना सूचित करता है, एक घटना सूचित करता है, एक घटना सूचित करता है। वह घटना जिसको सूचित करने वाले उपसमुच्च में, वह घटना जिसको सूचित करने वाले उपसमुच्च में प्रतिदर्श समिष्ट का केवल एक अवयव हो, सरल घटना कहलाता है। सरल घटना कहलाता है। इतना बात आप याद। जैसे हम लिखेंगे S बराबर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, यह पासा को फेंकने पर प्राप्त होगा। इसमें जो है एक जो है हमेशा किसका सबसेट होगा? S का सबसेट होगा। उपसमुच्च होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। 2 भी किसका होगा? तो हम कहेंगे सबसेट S का होगा, उपसमुच्च होगा। इसी को हम लोग सरल या सामान्य घटना के रूप में जानेंगे। इतना बात आप याद रखेंगे। अब एक समझ लेते हैं मिश्र घटना। क्या समझ लेते हैं? थोड़ा सा समझ लेते हैं मिश्र घटना क्या होता है। मिश्र घटना के बारे में भी हम जानेंगे। वह घटना जिसको सूचित करने वाला उपसमुच्च, वह घटना जिसको सूचित करने वाला उपसमुच्च में प्रतिदर्श समिष्ट का एक अवयव लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखते हैं। प्रतिदर्श समिष्ट का एक से अधिक, प्रतिदर्श समिष्ट का एक से अधिक अवयव क्या कहलाएगा? मिश्र अवयव हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे मिश्र घटना कहते हैं। जैसे यदि हम बात करें, जैसे हम बताए हैं S बराबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 तक घटेगा। और A बराबर हम यदि लिख दे क्या, 2 4 6 सम संख्याओं का, देखिए इसका प्रत्येक सबूत मिश्र घटना कराएगा। एक से अधिक अगर एक रहेगा तो हम पढ़ेंगे सरल घटना। समझ गए? सरल घटना सामान्य घटना के रूप में जानेंगे। इतना बात आप समझ रहे होंगे। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पूरक घटना क्या होता है। पूरक घटना क्या होता है यह भी थोड़ा सा समझ लीजिए। पूरक घटना की यदि बात करें तो हम कहेंगे, यदि इंपॉर्टेंट चीज है, यदि ई एक घटना है तो वह घटना जो
वह घटना जो तब और केवल तभी होता है, वह घटना जो तब और केवल तभी होता है जब ई नहीं होती है, जब ई नहीं होती है, ई नहीं होती है, अर्थात ई की पूरक घटना, ई की पूरक घटना कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा, देखिए इसे सुनो, इसे ई नहीं या ई डैश या ई पर पावर रेकरिंग या ई पावर सी से सूचित किया जाता है। अगर देखिए घटना होने की प्रायिकता यदि ई है तो घटना नहीं होने की प्रायिकता ई डैश हम लोग देंगे, इसी को हम पूरक घटना कहते हैं। इतना बात आप याद रखेंगे तो बहुत सुंदर से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, बहुत सी तरीका के। एक पासे को फेंकने पर यह आता है तो जिसमें नहीं होगा उसे हम ई डैश कहेंगे, जिसमें होगा फेंकने पर सम संख्या होने की प्रायिकता क्या होगा, 2 4 6 होता है। समझ गए? इसमें आप नहीं समझे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप यह जरूर समझिए घटना होने की प्रायिकता ई है तो घटना नहीं होने की प्रायिकता ई डैश होता है। इतना बात आप याद रखेंगे, समझ गए? इतना बात आप याद रखते हैं तो बहुत सुंदर है। अब छोटा सा एक चीज और बताते हैं, किसी घटना घटने की सैद्धांतिक प्रायिकता क्या होता है वह जानते हैं। किसी घटना के घटने की सैद्धांतिक प्रायिकता क्या होती है यह हम लोग जानेंगे। क्या होता है? किसी घटना ई के होने की सैद्धांतिक प्रायिकता न ई के होने की सैद्धांतिक प्रायिकता या परंपरागत प्रायिकता की परिभाषा निम्न रूप से दी जा सकती है। निम्न रूप से दी जा सकती है। जैसे हम लिखेंगे पी मतलब घटना होने की संभावना, घटना पी की प्रायिकता क्या होगी, तो हम लिखेंगे ई के अनुकूल घटित घटना, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे लिखेंगे प्रयोग के सभी संभव परिणाम की संख्या, प्रयोग के सभी संभव परिणाम की संख्या। अब देखिए ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो अभी हम आपको बताते हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, यह समझते हैं। एक पासे की फेंकने पर सम संख्या आने की सॉरी बच्चों, आने की कैसे हो गया, आने की प्रायिकता क्या होगा यह समझिए, प्रोबेबिलिटी क्या होगा। जैसे s बराबर हम लिख सकते हैं 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 यह सब आ सकता है। लेकिन सम संख्या आने की क्या होगा, यानी कुल परिणाम क्या आ सकता है, तो यहाँ लिख सकते हैं कुल परिणाम क्या आ सकता है। कुल परिणाम की संख्या कितना है, 6 है। तो हम सम संख्या कितना आएगा, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। अब मान लीजिए इसमें सम संख्या कौन है, 2 है 4 है 6 है। तो यहाँ हम बताए ने प्रायिकता मतलब पीई बराबर क्या होता है, कुल जो दिया गया है कौन घटना घटने की बात कर रहा है, तो सम संख्या घटने की बात है। कितना घट रहा है, 3, तो 3 हो जाएगा। कुल संभव परिणाम क्या है, 6, तो इसको काट कर हम 1/2 इसका प्रायिकता हो जाएगा, 1/2 इसका प्रायिकता हो जाएगा। इतना बात
याद रखेंगे। अब सबसे एक चीज और याद करने वाली है, एक ये वाले हम लोग कि असंभव घटना क्या होता है। असंभव, 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 बढ़िया से लिख दे रहे हैं। असंभव घटना क्या होता है, यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है। चूंकि प्रतिदर्श समुच्चय एस का प्रत्येक उप समुच्चय, यहां लिखेंगे चूंकि, चाहे ऐसे लिख देंगे, प्रतिदर्श समिष्ट एस का प्रत्येक उपसमुच्चय एक घटना होता है, अतः रिक्त समुच्चय निम्न सेट फाई, जो कि अतः रिक्त समुच्चय जिसको हम फाई से सूचित करते हैं, फाई जो कि एस का एक उपसमुच्चय है, भी एक घटना होगी। जैसे आपको समझ में नहीं आया होगा, देखिए फाई उपसमुच्चय क्या होगा, एस का होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे लिख कर, ऐसे उपसमुच्चय ऐसे लिख सकते हैं, किसका, एस का उपसमुच्चय होगा। जैसे एक पासा को फेंकने पर 7 प्राप्त होने की घटना, क्या ऐसा होगा? कभी नहीं होगा। हम यदि एक कह सकते हैं, एक पासे को फेंकने पर 7 आने की संभावना, ये कभी संभव है? नहीं होगा, क्योंकि 7 तक उसमें होता ही नहीं है। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। याद रखेंगे, असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। तथा संभव घटना, तो वह घटना जो घटित नहीं होती है वह असंभव घटना कहलाती। तो आप ऐसे भी लिखे हैं, वह घटना जो घटित नहीं होती है वह असंभव घटना कहलाती है। इतना बात भी लिख देंगे तो असंभव घटना में चलेगा। आप समझेंगे, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, तो हम लोग संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है यह भी देख लेते हैं। यानी अनिश्चित या अवश्य संभावी घटना, ये कहेंगे निश्चित या अवश्य संभावी घटना, जो निश्चित भी होगा और अवश्य ही होगा, उसको हम क्या कहेंगे? कहेंगे वह घटना जो निश्चित रूप से घटित होता है। वह घटना जो निश्चित रूप से घटित होता है उसे निश्चित घटना कहते हैं। निश्चित घटना कहते हैं या अवश्य संभावी घटना कहते हैं। जैसे एक पासा को फेंकने पर 7 से कम प्राप्त होने की घटना, या भी लिख सकते हैं। जैसे एक पासा लिखिए, पासा को फेंकने पर 7 से कम प्राकृत संख्या प्राप्त प्राप्त होना सिर्फ लिखिए, उत्तर का है लिखिए, प्राप्त होना। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ना, देखिए S बराबर हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 से कम ही प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो रही है, यह निश्चित घटना होता है। यह क्या होता है? निश्चित घटना। आप एक चीज और याद कर रखेंगे, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। निश्चित, याद रखिए, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, लेकिन निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। यह बात याद रखेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं
प्रायिकता होने की घटना यानी पीई और प्रायिकता नहीं होने की घटना, दोनों पीआई से सूचित करते हैं। प्रायिकता नहीं होने की घटना दोनों का योग जो होता है एक होता है। यह एक फार्मूला है, आप याद रखेंगे। पी मतलब प्रायिकता होने की संभावना और प्रायिकता नहीं होने की संभावना का मान क्या होता है, एक होता है। कहिए कैसे? प्रायिकता निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, एक होता है, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा, बात बराबर है। ये एक फार्मूला है, आप याद रखेंगे। प्रायिकता होने की घटना और प्रायिकता नहीं होने की घटना की दोनों का योग एक होता है। यह बात आप ही याद रखेंगे, एकदम गांठ बांध लेंगे, तभी आपको होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब कुछ आप यह भी समझ सकते हैं ताश के बारे में। पत्ती, ताश के पत्ती आप देखे होंगे, उसका विस्तार में आपको कुछ जानना होगा, क्योंकि आपके बुक में क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद ही हम बुक पर चलेंगे, तब आपका सब ताश जो होता है ना 52 होते हैं। जो बच्चे देखे होंगे ताश वह जानते होंगे कि 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते में होते हैं, इसमें से कुछ लाल होता है, कुछ काले पत्ते होते हैं। तो लाल पत्ते की संख्या होता है 26, यानी लाल पत्ते कितना होता है 26, और 26 होता है काले पत्ते होते हैं। आप समझिए, इसमें से भी अलग अलग होता है। इसमें से जो होता है ना, इसमें से भी हम 2 भाग कर सकते हैं। इसमें लाल पान यानी दिल के जैसा बनाया हुआ रहता है, ऐसे देख लीजिए, ऐसे बना हुआ रहता है लाल पान, पान का लाल पान। देखिए यह जो कि लाल पान की संख्या जो कहेंगे, ऐसा बना हुआ रहता है पान के जैसा, यानी हम कह सकते हैं लाल पान कितना होता है 13। हर्ट दिल जैसा रहता है, हर्ट रहता ई रहता है, और 13 ईट रहता है आपका 13। ये ईट कितना रहता है 13, यह भी याद रखें। उसी प्रकार इसमें काला में भी रहता है, हुकुम भी रहता है। देखिए काला में क्या होता है आपका, काला में भी रहता है काला पान रहता है। क्या रहता है, काला पान रहता है, काला पान 13 रहता है। और इसका भी 2 भाग होता है, चिड़िया रहता है 13 रहता है। अब समझिए, इसका भी आप डिटेल्स में अगर जानने की कोशिश करेंगे, काला पान को हम हुकुम भी कहते हैं। इसको भी यदि हम डिटेल्स में जानेंगे तो हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 52 के थोड़ा सा छोटा ही कर लेते हैं, तब आपको पूरी तरह से यह भी समझ में आएगा। देखिए थोड़ा सा छोटा कर लिए। अब इसमें ताश के बारे में और भी कुछ आप जानिएगा। पत्ती की संख्या क्यों बताए, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आप जानिए कि इक्का क्या होता है। इक्का की बात करें, ए जो होता है 4 होता है दोनों मिला के। बादशाह की बात करें, जिसको किंग कहते हैं, वह भी याद रखेंगे। बादशाह की बात कहेंगे, जिसको किंग कहते हैं, उसको आप के से जैसे रहेंगे, वह भी 4 होता है। बेगम की बात करें, बेगम भी क्वीन की जिसको कहते हैं, रानी आप लोग कहते हैं, वह भी 4 होता है। गुलाम की बात करें तो गुलाम की बात करें जिसमें जे रहता है, और उसको हम वह भी 4 होते हैं। यानी बात कर ले हम लोग चेहरे वाला, यह तीनों चेहरे वाला होता है। तो चेहरे वाले पत्ता कितना होता है, चेहरे वाला पत्ता की बात करें तो कुल 12 होता है। चेहरे वाला पत्ता की फेस कार्ड जिसको कहेंगे हम, फेस कार्ड, समझ गए, फेस कार्ड, FAC, फेस कार्ड की बात करें हम लोग तो फेस कार्ड 12 होता है, याद रखेंगे। नन फेस की बात करें, जिसमें फेस नहीं रहता है, नन फेस की बात करें तो यह 40 रहता है, और फेस वाला 12 रहता है। इतना बात आप याद रखते हैं तो आपको बहुत सुंदर से आपका सारी क्वेश्चन बन जाएगा। और इतना बात तो आप जानते ही होंगे, ताश कभी देखे होंगे तो आप जरूर जानते होंगे। और यह बेसिक चीज आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब हम लोग आपसे वादा किए थे कि 5 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग आपको बताएंगे 1 से 5 तक, तब यह वीडियो समाप्त करेंगे। तो 5 नंबर तक क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। देखिए पहला आपका 15.1 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन आपका दिख रहा है स्क्रीन पर, फिल इन द ब्लैंक है कि कारण निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। अब देखिए हम बताए थे आपको कि घटना होने की प्रायिकता यानी पीई प्लस पीई घटना नहीं होने की प्रायिकता का मान 1 होता है। तो यहाँ आपका लिखा हुआ है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता क्या होता है, 1 होता है। आप लिख सकते हैं आराम से, कोई हिचकिचाहट की बात नहीं होगी, समझ गए, इतना बात आप जानते हैं। अब देखिए उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती
होता है। घटना नहीं होने वाली की घटना की प्रायिकता कितना होती है? 0 होती है। अभी तुरंत लिखा है ऐसी घटनाएं डैश कहलाती है। इसको क्या कहते हैं? जिसकी घटना नहीं हो सकता है उसको हम असंभव घटनाएं कहते हैं। घटना असंभव घटनाएं, असंभव घटना असंभव कहलाती है। इतना बात याद रखेंगे। अभी तुरंत बताए हैं उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटना निश्चित है उसकी 1 होती है। ऐसी घटनाओं को हम लोग निश्चित घटना कहते हैं। यह भी बात अभी तुरंत हम आपको समझाए हैं। अब आइए, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं को प्रायिकताओं का योग कितना होता है? सभी घटनाओं प्रायिकताओं का योग क्या होगा? 1 होता है। आप याद रखेंगे, समझ गए। अब किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी और उससे बराबर, 0 से बड़ी या बराबर होता है तथा 1 से छोटी होता है। इतना बात याद रखेंगे। नहीं हम बताएं तो यह बात आप अवश्य याद रखेंगे। किसी घटना की प्रायिकता जो है, किसी घटना की प्रायिकता क्या होता है जानते हैं? 0 से बड़ा एवं बराबर होता है और 1 से छोटा होता है। यानी हम कह सकते हैं 0 से बड़ा एवं बराबर, यानी पी क्या है? किसी घटना प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता है और 1 से के बराबर और छोटा होता है। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर लीजिए। अब मान लीजिए कोई पासा को फेंकेंगे तो उसमें सम संख्या आने के प्रायिकता 3/6 हो जाएगा, तो देखिए हाफ हो गया, यानी 0.5। देखिए 1 से छोटा है कि नहीं? 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है कि नहीं? यानी 0 से के बराबर या 0 से बड़ा या 1 के बराबर, 1 से छोटा। अब किसी भी घटना की प्रायिकता होगा। इतना बात आप याद रखेंगे। आगे आइए दूसरा नंबर सवाल की बात करें। अब अभी पढ़ाए थे, अगर दिल से आप समझे होंगे तो आप आराम से क्वेश्चन की जवाब दे सकते हैं। नहीं समझे होंगे तो आप जवाब नहीं दे सकते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि दिखाई नीचे से कट रहा है, थोड़ा सा समझ रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए इसको हम नीचे कर लिए, अब अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए अब तो स्पष्ट दिख रहा है। अब यह भी समझिए एक तरह को हमको जवाब देना है। क्या जवाब देना है? पढ़िए ऊपर से। देखिए 2 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रयोगों में किन किन प्रयोगों का परिणाम समप्रायिक घटना है। मतलब निश्चित रूप से समान 50-50% रूप से समप्रायिक घटना होना चाहिए। स्पष्ट कीजिए। तो हम लिखेंगे एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलाना प्रारंभ नहीं होती। आप मान लो कोई ड्राइवर है तो ज्यादा चांस है कि वह कार चला पाएगा, कम ही चांस है कि कार नहीं चला पाएगा। तो इसलिए समप्रायिक घटना तो हो नहीं सकता है, मतलब बराबर तो संभावना नहीं है नहीं होने का। ज्यादा चांस है कि कार चला पाएगा, इसलिए यह समप्रायिक घटना नहीं होगा। क्या लिखेंगे इसमें? हम लिख सकते हैं यह समप्रायिक घटना नहीं है। यह 1 नंबर में यह लिखेंगे समप्रायिक घटना नहीं होगा। इतना बात आप याद रखिए। अच्छा से हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। आपको 1 नंबर में हम क्या करते हैं, इसको ऊपर करके आपको जगह बनाए हैं तो लिख दे रहे हैं। कहां पर लिख देंगे? यहाँ पर आपको हम लिख देंगे। रुक जाइए 1 मिनट। इसमें चांस बराबर रहेंगे तो समप्रायिक घटना कहेंगे, नहीं तो नहीं। हम अभी पढ़ाए थे इसलिए ना, अभी इससे पहले इसीलिए पढ़ाएंगे, तो इसलिए लिखेंगे यह समप्रायिक घटना नहीं है, क्योंकि बराबर चांस नहीं है। समझ गए? 50-50% चांस नहीं है। अब ये एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, बास्केटबॉल में डाल सकता है नहीं डाल। अब देखो बास्केटबॉल के खिलाड़ी है, अधिक चांस है कि डाल सकता है। ऐसा थोड़ा है कि खिलाड़ी नहीं, जैसे कोई अनजान व्यक्ति जाएगा तो नहीं डाल सकता था, लेकिन यह तो खिलाड़ी है, अधिक चांस है कि डाल सकता है। इसलिए इसमें भी 50-50% की संभावना नहीं है, तो इसलिए इसके बारे में भी लिखेंगे यह समप्रायिक घटना नहीं है। यह समप्रायिक घटना नहीं है, क्योंकि दोनों को समान रूप से घटने की संभावना नहीं है। अब आइए आगे हम लिखेंगे, अगले क्या लिखेंगे? यह एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, सही उत्तर या गलत उत्तर होगा। देखिए ये वो प्रश्न है, आपको हम कहेंगे 2 ही ऑप्शन देंगे, क्या यह सत्य है क्या यह असत्य है। आप इसको 100% चांस है, या तो आप गलत बताइएगा या तो सही बताइएगा। इसमें एकदम 50-50% चांस जरूर है
कि या तो सही होगा या तो गलत होगा, यह हम लिखेंगे सांप्रायिक घटना है। यह क्या लिखेंगे? सांप्रायिक घटना है, क्योंकि दोनों को घटित होने की घटना समान है, सांप्रायिक घटना है। समझ गए? यह है, समझ गए? इतना बात ही याद रखेंगे। यह भी बात याद रखेंगे। देखिए अब देखिए, एक बच्चे का जन्म होना, यह एक लड़का है या लड़की है, क्या इसमें भी तो 100% सही है। 50-50% चांस है कि कोई भी अगर जन्म होता है तो या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी, इसलिए यहाँ तो दोनों को बराबर बराबर चांस है, इसलिए लिखेंगे यह सांप्रायिक घटना है। क्या है? सांप्रायिक घटना है। तो आप 4 क्वेश्चन में 2 नहीं है सांप्रायिक घटना, 2 सांप्रायिक घटना है। या सांप्रायिक घटना क्या होता है पीछे हम आपको बता चुके हैं बहुत ही सुंदर से, आप यह बात याद रखेंगे। अब तीसरा नंबर सवाल आइए, कह रहा फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करने के लिए, फुटबॉल को खेल को शुरुआत करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह सांप्रायिक घटना है। जानते हैं एक सिक्का में 2 ही होता है, या तो हेड होता है या तो टेल होता है, दोनों को चांस 50-50% है। यदि हम मान लेते हैं कोई खिलाड़ी कह देगा हम टेल लेंगे, कोई हेड कहेंगे, अब उसको उछाला इसलिए जाता है, दोनों सांप्रायिक घटना है। 100% चांस है कि दोनों की कोई न्याय संगत होगा, कोई अन्याय की बात नहीं होगा, किसी भी के ऊपर न्याय और अन्याय की नहीं होगा, क्योंकि जब भी उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन दोनों आने की संभावना क्या है? बराबर है, इसलिए इसे न्याय संगत माना जाता है। तो इसके बारे में 2 लाइन लिख देंगे। जब हम एक सिक्के को लिख देंगे, सिक्के को उछालते हैं तो हम चित या पट, हेड या टेल समान रूप से पा सकते हैं, समझ गए? जो कि एक सांप्रायिक घटना है। जो क्या है अभी बताए थे, सांप्रायिक घटना है, समझ गए? इस जो कि क्या है, एक सांप्रायिक घटना है। बहुत आसानी से आप कह सकते हैं सिक्का उछालना एक न्याय संगत है, क्योंकि 50% है, अतः हम लिख सकते हैं सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि है। सिक्का उछालना क्या होगा? सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि है, न्याय संगत विधि है। इतना लिख दीजिएगा, हो गया, काफी हो गया। अगला क्वेश्चन आइए, हम लोग 4 नंबर में देखेंगे। 5 नंबर तक देखना है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग छोटा वीडियो में बनाएंगे, समझ रहे हैं ना? तो अगला वीडियो में लाएंगे। बहुत चैप्टर आप लास्ट है, समझ गए? आपका बुक ही लास्ट है। तो यहाँ हम आपको बताए थे, यहाँ आप समझिए पहले, यहाँ आपको 4 नंबर बहुत सुंदर से समझना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हम आपको बताए थे घटना होने और नहीं होने की प्रायिकता क्या होता है। देखिए, घटना होने की प्रायिकता की संभावना होता है 0 से बड़ा एवं बराबर होगा और 1 से छोटा होगा, यानी 1 0 नहीं प्यारे बच्चों, 1 से छोटा होगा, यह बताए थे। तो देख लीजिए, यह इसमें से देखिए माइनस ही है, क्या ये 0 से बड़ा है या बराबर है? नहीं है, ये 0 से छोटा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 नंबर हो जाएगा। देखिए, इसको भी भाग देंगे तो 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। इसको भी भाग देंगे, 15% मतलब होता है ऐसे, यदि 3 बचे 20 बचे, इसको भी भाग देंगे तो 0 से बड़ा हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। देखिए, ये 70 पैसा है, 1 से छोटा है, यानी सब घटना संभव है, लेकिन यह संभव नहीं, समझ गए? इसीलिए हम आपको याद कराए थे, समझ गए? अगला क्वेश्चन आप देखिए, आज की वीडियो का यह अंतिम सवाल होगा, उसके बाद दूसरे वीडियो में हम लोग आएंगे, नहीं तो चैप्टर लंबा हो जाएगा। कह रहा यदि पी ई बराबर 0.05 है तो ई नहीं होने यानी ई डैश की प्रायिकता क्या होगी? तो हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, पी ई प्लस घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता पी ई डैश या ई नहीं से सूचित किया जाता है, बराबर 1 होता है। तो इसका मान आपको दिया गया है, पीई का मान दिया हुआ 0.05 प्लस पी ई डैश, घटना नहीं होने की प्रायिकता निकालना, इधर प्लस है तो उधर माइनस कर दिए, घटना नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा आप यह बताइए, 1 - 0.05। अब इसको घटा तो आप सकते हैं,
घटा तो सकते हैं, घटाइएगा बस आपको आंसर हो जाएगा। घटाने में आपको पूछा है, आराम से आप घटा सकते हैं। देखिए हम आपको घटा नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देते हैं, यह एक तरह का 5 पैसा हम कह सकते हैं। तो 95 पैसा होगा, क्या होगा 0.95 पैसा होगा। लेकिन कैसे होगा, देखिए यह दशमलव में के बाद यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ दशमलव के बाद देखिए कुछ नहीं है तो 2 जीरो दे देंगे, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद है, क्या है दशमलव के बाद 25 नहीं 5 है, ये ऐसे घटाया जाता है, समझ गए। यहाँ 10 में से 5 घटा तो 5 हो गया, इससे पैसा ही ले लिया था 10 हो गया, 10 में से एक पैसा दे दिया 9, 9 में से 0 घटेगा 9 हो गया, इसको ही पैसे दे दिया था तो 0 हो गया। तो देखिए 95 हुआ कि नहीं हुआ, यही हो गया आपका घटना प्रायिकता ई, घटना नहीं होने की संभावना की घटना, आपका यह आंसर हो जाएगा। समझ गए, इतना आसान से आपको इसीलिए यह फॉर्मूला बताए थे, आप यह याद रखेंगे। 3-4 चीज हम आपको जो इम्पोर्टेंट था वह सारा चीज बताए थे। आज के वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं, आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।